हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को बताएंगे MS DOS में और आगे कहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि MS DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है MS DOS। MS DOS सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने आपको बताया था कि कमांड्स का जो MS DOS है कमांड्स के आधार पर कार्य करता है, और जो भी निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं वो उस निर्देश के अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। उसी कड़ी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कमांड्स देने का जो प्रारूप होता है, 3 प्रारूप हमने बताए थे। एक था कमांड नेम, दूसरा पैरामीटर, तीसरा स्विच। कमांड नेम से हमें यह पता चलता है कि कंप्यूटर को कौन सा कार्य करना है, और पैरामीटर से वह कार्य किसके लिए करना है, और स्विच से वो कमांड को नया रूप प्रदान करता है। आइए देखते हैं आगे कैसे काम करेंगे। मैं अब लेकर चल रहा हूँ इंटरनल कमांड्स के पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कमांड्स। सबसे पहला कमांड है MD। मैं शॉर्ट में बताऊंगा MS DOS को, ये समझना है केवल। इसका प्रयोग लगभग अब ना के बराबर है, लेकिन इस समझने के लिए आगे अगर प्रोग्रामिंग वगैरह सीखेंगे तो उसमें आसानी रहेगी समझने के लिए। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा, इस बेसिक कोर्स के हिसाब से आप लोग लिख चलना है। MD कमांड, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी MS DOS में डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटेक्स मतलब संरचना, कैसे किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, ये मैं आप लोगों को लिख कर दिखा रहा हूँ। C प्रॉम्प्ट, जब भी मैं C प्रॉम्प्ट बोलूंगा आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना है। C प्रॉम्प्ट मतलब C:/ और कैप लगा करके C प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। C प्रॉम्प्ट में लिखेंगे MD, स्मॉल या कैपिटल किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। एक स्पेस देंगे और यहां पर लिखेंगे न्यू डायरेक्टरी नेम। न्यू डायरेक्टरी नेम का मतलब हो गया कि कोई ऐसा नाम देना है जिस नाम से C प्रॉम्प्ट में कोई भी डायरेक्टरी पहले से ना बनी हो। डायरेक्टरी क्या होता है? एक फोल्डर, यानी फाइलों को रखने का स्थान। एक डायरेक्टरी में बहुत सारे फोल्डर, बहुत सारे डायरेक्टरीज हो सकती हैं। एक डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं। ये एक रखने का स्थान होता है। तो मान लीजिए मैंने इस प्रकार, ये सिंटेक्स हो गया। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं। MD स्पेस हमने ABC मान लिया, एग्जांपल में ABC नाम की डायरेक्टरी बनाई। जैसे ये बन जाएगी तो हमें C प्रॉम्प्ट नीचे फिर से मिल जाएगा। यदि यहाँ पर कुछ लिख करके आता है उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे। यदि लिख के आता है द डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम से पहले से डायरेक्टरी बनी हुई है। या रॉन्ग पैरामीटर्स लिख करके आया, मतलब ये जो लिखने का तरीका है वो गलत हो गया, तब ऐसी कंडीशन पर C प्रॉम्प्ट तो मिल जाएगा लेकिन डायरेक्टरी नहीं तैयार होगी। अब मैं एक कमांड बता रहा हूँ dir। इससे हम चेक करते हैं कि डायरेक्टरी हमारी बनी या नहीं बनी। इसका सिंटेक्स होता है C प्रॉम्प्ट dir इंटर। इतना करेंगे तो एक लंबी सी लिस्ट खुलेगी जिसमें बहुत सारी डायरेक्टरी जो बनाई गई हैं वो सारी दिखाई पड़ेंगी। उसी बीच में अल्फाबेटिक भी आएगा, कालक्रम के अनुसार भी आएगा, यानी टाइमली आएगा, और इस तरीके से ABC उसमें ढूंढेंगे तो उसका टाइम और डेट के हिसाब से उसमें लिख करके आएगा इस डेट पर इतने बज के इतने मिनट पर बनाई गई है। इससे आप चेक कर सकते हैं। इसका एक दूसरा प्रारूप भी है, ये A प्रारूप हो गया। इसका B प्रारूप C प्रॉम्प्ट dir/P। dir/P करेंगे तो ये जो डायरेक्टरीज लंबी सी लिस्ट खुलेगी और लास्ट में कई पेज खुलने के बाद लास्ट में C प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अंतिम पेज केवल स्क्रीन पर दिखाई रहेगा स्थायी रूप से। तो ऐसी पोजीशन पर हमें अगर सारे पेज देखने हैं तो dir/P करेंगे, इंटर करेंगे, एक पेज खुलेगा, उसकी सारी डायरेक्टरी पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा होगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। कोई भी बटन को प्रेस करेंगे, अगला पेज खुलेगा, फिर प्रेस करेंगे। इस तरीके जितने भी पेज कंप्यूटर, जितनी पेजों में उन फाइलों को प्रदर्शित करने की क्षमता होगी कंप्यूटर की, उसी प्रकार से सारे पेज दिखेंगे और अंतिम पृष्ठ में फिर से हमको C प्रॉम्प्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक C प्रारूप है इसका, C प्रॉम्प्ट dir/W। इसमें विड्थ बाय, इसमें डेट और टाइम लिख करके नहीं आता है। विड्थ बाय इसमें सारे डायरेक्टरी और फाइलें एक प्रकार से दिखाई पड़ेंगी। जो भी डायरेक्टरी होंगी उसमें ऐसे ब्रैकेट में दिखाई पड़ेंगी, और जो फाइलें होंगी बिना ब्रैकेट के दिखाई पड़ेंगी। इस प्रकार से ये
तीन प्रारूप हमने बताया, इसके बहुत सारे प्रारूप होते हैं। मैंने नॉर्मल प्रारूप 3 प्रकार से यहाँ पर बता दिए हैं। इस तरीके से इनका प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं। एमडी कमांड आप लोगों को समझ में आ गया। डायरेक्टरी को बनाने के लिए एमडी कमांड का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूँ। एक दूसरा कमांड है सीडी कमांड। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया dir/p, dir/w, इनका प्रयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीडी कमांड का प्रयोग क्या होता है? डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, मतलब किसी, जैसे आप विंडो में देखते हैं फोल्डर के अंदर जाने के लिए फोल्डर में डबल क्लिक करते हैं, उसी प्रकार MS DOS में जब हम काम करते थे तो डायरेक्टरी बनाने के लिए MD का प्रयोग करते थे और CD का प्रयोग करते थे डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। कैसे करते थे देखिए, सिंटेक्स देखते हैं। सी प्रॉम्प्ट CD एक स्पेस और जो डायरेक्टरी हमारी पहले से बनी थी उसका नाम लिखते हैं ABC, इंटर। जैसे ही ये करेंगे, यदि हमारे सारे पैरामीटर सही हैं तो सी प्रॉम्प्ट और ये कैप यहाँ से हट करके ABC इसके अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ये डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गए। डायरेक्टरी के अंदर पहुंच करके डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरीज होंगी तो dir का प्रयोग करके देख सकते हैं, dir/p का प्रयोग करके देख सकते हैं, dir/w का प्रयोग करके देख सकते हैं। अब इस डायरेक्टरी से बाहर कैसे आएंगे, या इसके अंदर और डायरेक्टरी है तो उनके अंदर कैसे जाएंगे, ये देखने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट कमांड हो गया cd .. इसका प्रयोग अब हम बता रहे हैं डायरेक्टरी के अंदर जब हम पहुंच गए हैं तो एक एक डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए cd .. का प्रयोग करते हैं। कैसे देखिए, ABC के अंदर पहुंच गए थे, cd .. करेंगे, इंटर करेंगे और ये सी प्रॉम्प्ट में आ गए, बाहर आ गए। यदि एक संरचना में आप लोगों को बता रहा हूं फिर से, यदि इस तरीके से कंडीशन हो, एक कोई ABC नाम की डायरेक्टरी है हमारी, इसके अंदर PQ नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर XYZ नाम की डायरेक्टरी। इस प्रकार की संरचना यदि आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये बिल्डिंग है, एक यहाँ पर ABC रहता है, इसके ऊपर PQR रहता है और इसके ऊपर XYZ रहता है। तो यदि इस बिल्डिंग को बनाना होगा तो सबसे पहले किसको बनाएंगे, ABC का मकान बनेगा, उसके बाद उसके अंदर जाकर के PQR का ऊपर जाकर के PQR का मकान बनेगा, उसके बाद PQR के ऊपर जाकर के XYZ का मकान बनेगा। ठीक उसी प्रकार से इसी स्टेप में, अब इसी स्टेप में इसको कैसे प्रयोग करेंगे देखिए, MD स्पेस ABC करेंगे, डायरेक्टरी बन गई। अब इसके अंदर जाना है, ये ABC के अंदर चले गए। फिर अब हम वही कंडीशन है, ये सी प्रॉम्प्ट था यहाँ पर, अब इस पूरे को हम सी प्रॉम्प्ट मान लेते हैं और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब हमको फिर से डायरेक्टरी बनाना है, कौन सी, PQR। तो हम फिर से करेंगे MD स्पेस PQR, ये डायरेक्टरी बन गई। अब इसके अंदर जाना है, आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, CD स्पेस PQR। ये इस प्रकार से। अब मैं यहां पहुंच गया, अब XYZ बनाना है तो फिर वही प्रक्रिया, और इसके अंदर जाना है तो CD XYZ, ABC PQR XYZ। इस प्रकार से हम 3 डायरेक्टरियों के अंदर पहुंच गए। ये इस संरचना का पूरा कार्य हो गया। डायरेक्टरी से बाहर आना है, हमने अभी बताया cd .. कमांड। cd .. कमांड का प्रयोग होता है एक एक डायरेक्टरी से बाहर आना। एक बार में हम XYZ से बाहर आए, ये C है, और फिर से cd .. करेंगे, ये PQR से बाहर आ गए, और फिर से cd .. का प्रयोग करेंगे तो ABC से भी बाहर आ गए। इस प्रकार से हम एक डायरेक्टरी के अंदर ऐसे जाते हैं और बाहर इस प्रकार से आते हैं। ये आप लोग नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है।
ये समझ में आने पर आप किसी भी प्रकार के फाइल फोल्डर्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आगे बताएंगे कैसे फाइलों को सेव करते हैं, ये सारा कार्य आप लोग बताएंगे। प्रक्रिया जो मैंने cd से की है 3 बार में, यानी एक डायरेक्टरी से हम बाहर आते हैं। यही प्रक्रिया हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उस कमांड को कहते हैं cd/। देखिए मैं इधर का पार्ट मिटा दे रहा हूँ, अंतिम पोजीशन जहाँ पर थे वहां से मैं शुरू करूंगा। ये लास्ट में हमको ये प्राप्त हुआ था। यहां पर मैंने cd प्रयोग किया था। अब मैं एक कमांड लिख रहा हूं cd/। कैपिटल एस मान किसी प्रकार से हो सकता है। यदि इसको हम यहां पर प्रयोग करें ऐसे, तो एक बार में ही हम बाहर आ जाएंगे। तो जहां हमें इसकी आवश्यकता होगी कि हमें सारी डायरेक्टरियों से एक बार में बाहर आना है, तो वहां पर cd/ का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हमें एक एक करके बाहर आना है तो वहां cd का प्रयोग करेंगे। तो कितने कमांड हो गए, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर। dir कमांड, dir/p कमांड, dir/w कमांड, md कमांड, cd कमांड, cd कमांड, cd/ कमांड। इस प्रकार से ये 7 कमांड्स आपको हमने बता दिए। अब आगे बताते हैं आपको। ये मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से इसी प्रकार से, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ, इस जैसे एक राम नाम की कोई डायरेक्टरी मैं ले रहा हूँ, एक रहीम नाम की डायरेक्टरी ले रहा हूँ, एक सूरज नाम की डायरेक्टरी ले रहा हूँ। ये 3 नाम की डायरेक्टरी है। इसको बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, वही md राम, cd राम के अंदर जाने के लिए, अब हमें राम रहीम नाम की डायरेक्टरी बनानी है, तो md रहीम, cd रहीम, ये इस प्रकार से। जैसे ही मैंने रहीम किया, देखो स्लेश लग के दोनों राम के अंदर रहीम पहुंच गया। सी प्रांत में राम नाम की डायरेक्टरी के अंदर रहीम नाम की डायरेक्टरी बन गई। फिर md सूरज, राम, रहीम और ये सूरज आ गए। इस प्रकार से 3 डायरेक्टरियों के अंदर चले गए। अभी मैंने आपको बताया था यदि हम एक एक डायरेक्टरी से बाहर आएंगे तो cd करेंगे, राम रहीम, हम एक से बाहर आ गए। हमें सबसे बाहर आना, तो अब जैसे 2 के अंदर हम 2 ही के अंदर इसका प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं, cd/ करेंगे ये, यानी जहां हमें जिसकी आवश्यकता होगी, कोई स्टेप नहीं है कि इसके बाद यही करना है, हमें जहां जिस कमांड की आवश्यकता होगी उस कमांड का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं आपको। एक इस प्रकार की कंडीशन होगी, राम, रहीम और सूरज। अब राम के अंदर ही दोनों बने हैं, रहीम और सूरज। इसको कैसे करेंगे देखिए, md राम, cd राम, राम के अंदर पहुंच गए। अब ये कंडीशन हो गई, राम नाम का एक प्लॉट है, उसके अंदर रहीम और सूरज, ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए 2 कंडीशन है। सबसे पहला राम नाम के प्लॉट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अंदर जाकर के चाहे पहले सूरज बना ले या चाहे पहले रहीम बना ले, 2 में से कोई बना सकते हैं। फिर आगे की कंडीशन वही, आइए दिखाते हैं स्क्रीन पर। cd राम किया हमने, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं md रहीम कर देते हैं। रहीम नाम की डायरेक्टरी बन गई। इसके अंदर जाना है cd रहीम, इस प्रकार से राम रहीम।
हम यहाँ पहुंच गए, मतलब इस जगह पहुंच गए। अब ये बचा है सूरज। सूरज कहाँ पर आना है? राम के ऊपर। हम हैं कहाँ? रहीम के ऊपर। तो हमें रहीम से बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए कौन सा कमांड बताया? CD डॉट डॉट। इस प्रकार से रहीम से हम बाहर आ गए। अब सूरज बनाना है, तो बनाने के लिए वही कमांड है, MD सूरज, CD सूरज। फिर वैसे ही प्राप्त हो गया राम, राम के अंदर सूरज। अब यहाँ पहुंच गए। अब ये दोनों बन गए हैं। अब हमें बाहर आना है, तो दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं। CD डॉट डॉट से करेंगे, 2 बार में बाहर आएंगे। अब हमें दोनों से बाहर आना, हम CD स्लैश का भी प्रयोग करके बाहर आ सकते। इस प्रकार से डायरेक्टरी के बाहर हम आ गए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।